दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते होइएगा कि इंग्लिश 100 मार्क्स में ग्रामर पोर्शन का बड़ा अहम रोल है। कम से कम ग्रामर पोर्शन से 30 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आप आर्टिकल्स के बारे में जानते होइएगा कि आर्टिकल से कम दो क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर आपको बनाएगा, है ना। तो हम आपको इस वीडियो में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन ही हम आपको कराने वाले हैं। कुछ पहले बेसिक रूल आर्टिकल का आप देखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए, आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि आर्टिकल कहते किसको है, इसमें होता क्या है, इंडिफिनिट कौन होता है और डिफिनिट कौन होता है, ये आप जाने। अब देखिए, हम आपको यूज बता रहे हैं। यूज ऑफ ए एन है। ए एन का यूज करना है आपको किस तरह, कहाँ पे यूज कीजिएगा ए का और कहाँ पे यूज कीजिएगा एन का, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ए एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर कंटेबल नाउन आप जानते होइएगा, सिंगुलर यानी एक वचन में हो, है ना, एक का बोध कराए, वह एक वचन होता है। और कंटेबल जिसको गिन सके, तो सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग आप कीजिएगा। देखिए, जैसे दिस इज ए बॉक्स। बॉक्स जो है क्या है, सिंगुलर है। बॉक्स यानी बक्सा, बक्सा सिंगुलर है तो इसके पहले ए का प्रयोग किया। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, इसके पहले देखिए स्टूडेंट सिंगुलर है तो ए का प्रयोग हुआ। ए डॉग इज एन एनिमल, एनिमल देखिए एनिमल जानवर, यह भी जो है एक कुत्ते की बात हो रहा है, सिंगुलर है तो इसके पहले क्या किस चीज का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है। देखिए, इससे पहले आप बचपन में बेसिक पढ़े होइएगा ए एन का, बताया गया होगा कि आपको जो है वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई यू, ए ई आई ओ यू, ये जहां भी आप देखें एन लगा दीजिएगा, ये पढ़े होइएगा, है ना। और जो है पढ़े होइएगा कि बाकी जो कुछ है बी सी डी एफ जी एच, जो कुछ भी है उसके पहले जो है आप क्या लगाइए, उसके पहले ए लगा दीजिए। लेकिन देखिए, उस पर जो है एक आध क्वेश्चन गलती चला जाता है ना। तो वह जो है आप सही कैसे कर पाइएगा, वो आप यहाँ देखिए, बचपन में जो पढ़े उसको आप भूल जाइए। ए ई आई ओ यू पुराना लॉजिक रह चुका है। आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आपको ये याद करना है। आगे देखिए दूसरा रूल। देखिए, दूसरा नंबर रूल कह रहा है कि अगर नाउन प्लूरल कंटेबल नंबर में हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिएगा कि प्लूरल यानी बहुवचन में, है ना, प्लूरल में अगर रहे, जैसे देखिए दीज आर बॉक्सेस, बॉक्स का ही प्लूरल बॉक्सेस होता है, तो बॉक्सेस प्लूरल है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ है, आप भी नहीं कीजिएगा। डॉग्स आर एनिमल्स, एनिमल्स प्लूरल है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। दे आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स है प्लूरल है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, और आप भी नहीं कीजिएगा। ये रूल ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी एग्जाम में बच्चों को फंसाया जाता है इस प्रकार प्लूरल डाल के, और पूछ देता है कि बताइए इसमें से, है ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ए या एन या द या नॉन ऑफ दीज दे देगा। कितना बच्चा धड़ल्ले से ए एन मार देता है, तो उससे बचिएगा। तीसरा नंबर रूल देखिए, अगर नाउन अनकंटेबल हो तो ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन अनकंटेबल भी हो ना, यानी अनकंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे आप पानी को नहीं गिन सकते हैं, तेल को नहीं गिन सकते हैं, चावल को नहीं गिन सकते थे, इस तरह। जैसे देखिए दिस इज वाटर, वाटर पानी को आप गिन नहीं सकते थे, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज राम, देखिए कोई नाम भी अगर रहेगा ना, उसके पहले भी आप ए एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो राम के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। चौथा देखिए, अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, नाउन का लोप कहने का मतलब, जैसे देखिए सी इज वेरी ऑनेस्ट, सी इज वेरी ऑनेस्ट, अब इसके साथ ऑनेस्ट के साथ मैन होना चाहिए, ओमैन होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए इसके साथ जो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए। तो सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, इसके साथ नाउन का लोप है, इसलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। माई मदर इज काइंड, मेरी माँ दयालु है ना। अब देखिए, काइंड के साथ कोई जो है नाउन है ही नहीं, नाउन का लोप है, तो इसके पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार,
आप एगो दूगो ऑनेस्ट ईमानदार होता है कभी, ईमानदार आदमी होता है ना, ईमानदार लड़का होता है, ईमानदार विद्यार्थी होता है, तो इसके साथ वो रहना चाहिए, नाउन रहना चाहिए, तब आप एन का प्रयोग कीजिएगा। तो ये बेसिक सा रूल है जिसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए हम आपको रूल कर, देखिए अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल आपको याद रखना है, बाकी कुछ आपको याद है कि नहीं है इससे मतलब नहीं। देखिए यदि कोई शब्द स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा, उसके पहले एन का प्रयोग कीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा स्वर और व्यंजन तो आप पढ़े होइएगा हिंदी व्याकरण में कि स्वर होता है अ आ इ ए, स्वर होता है अ आ इ ई उ, ये भी हम आपको पढ़ाइए देते हैं, उ ए ऐ ओ औ, यह जो है स्वर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक री होता है ना। 11 जो है स्वर होता है, आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होइएगा। अब जरा देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वर्ड अगर स्वर से शुरू होगा ना, जो वर्ड अगर स्वर से शुरू होगा, उच्चारण उसका ध्यान रख, उच्चारण अगर स्वर से होगा तो उसके पहले एन लगाइएगा। जैसे एप्पल, एप्पल का आप उच्चारण करके देखिए, एप्पल ऐसे लिखिएगा ए प अल। अब देखिए एप्पल है तो ए उच्चारण इसका पहला क्या है, ए है ना, स्वर है, इसलिए इसके पहले किस चीज का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है। HOUR, अब यहीं पे आदमी अटकता है कि देखिए इसको पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़िएगा आवर, हावर न, हावर न पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा। आवर पढ़ता है, आवर देखिए अ से है, तो अ से है तो इसलिए एन का प्रयोग हुआ। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन, देखिए होनेस्ट नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के साथ नाउन भी आया हुआ है, मैन है नाउन, है ना। तो अब देखिए अ से उच्चारण है इसलिए इसके पहले किस चीज का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। एम ए, एम ए देखिए एम ए भी आप उच्चारण कीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा एम, तो ए से है तो इसके पहले किस चीज का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग हुआ है। ऑरेंज, ऑरेंज भी अ से उच्चारण होगा तो इसके पहले किस चीज का प्रयोग कीजिएगा, एन का। तो देखिए जब भी आपको एन लगाना हो तो आप देख लीजिएगा कि उसका वह पहले 2-4 रूल आपको जो बताए हैं कि वो सिंगुलर में है कि नहीं, है ना, सिंगुलर में होना चाहिए तब आप एन का प्रयोग कीजिएगा, और सिंगुलर में होगा तब आप उच्चारण पे ध्यान ले जाइएगा कि उच्चारण उसका स्वर से है कि नहीं। जैसे इस प्रकार आपको हम बताए हैं ये सब का उच्चारण जो है स्वर से ही शुरू हो रहा है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, तब आप नहीं फंसिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है यदि कोई शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो देखिए व्यंजन ध्वनि से जब प्रारंभ हो, व्यंजन आप जानते होइएगा, इसको छोड़ के बाकी सब व्यंजने हैं, जैसे क च ट त ख ग। अब इतना तो 33 व्यंजन होता है, इतना तो हम व्यंजन आपको ना बता सकते हैं, बताएंगे जब हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। आप खुद इंटर में है, इंटेलिजेंट होइएगा, आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए यदि कोई शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो उसके पहले ए का प्रयोग कीजिएगा। उच्चारण सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अगर उच्चारण अगर जो है व्यंजन हो ना तो उसके पहले, जैसे बैट है तो बैट का उच्चारण देखिए ऐसे लिखिएगा बैट, बैट। अब ब जो है आप जानते हैं कि व्यंजन होता है, तो व्यंजन होता है तो क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। मैट है तो मैट आप ऐसे लिखिएगा मैट, मैट, म से उच्चारण है इसलिए ए का प्रयोग होगा, सिंगुलर भी है ये। अब देखिए आदमी फंसता यहीं पे है, यूरोपियन। अब तो बचपन में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू, जहां देखो ना उसके पहले एन का प्रयोग कर दो, तो ये तो सरासरी गलती हो जाएगा। कहाँ यहाँ, जैसे यूरोपियन है ई से तो शुरू है लेकिन इसका उच्चारण जो होता है ना ऐसे, यूरोपियन ऐसे लिखिएगा, और जब ये उच्चारण कीजिएगा तो य होता है, य क्या होता है, व्यंजन होता है, तो व्यंजन होता है तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन न मार दीजिएगा ना तो यही बच्चा फंस जाता है और 1 नंबर चला जाएगा धाए से। यूनिवर्सिटी देखिए यू से ही शुरू है, यू से शुरू है तो कितना बचपन वाला रूल जानता होगा, ए ई आई ओ यू, तो झट से में एन लगा के चलाएगा, एन लगा दीजिएगा 1 नंबर चला जाएगा धाए से आपका, है ना। तो धाए से बचाने के लिए आपको ये याद करना होगा यूनिवर्सिटी। उच्चारण भी आपको ध्यान रखना है, उच्चारण जब ध्यान रखिएगा ना तो अपने धाए से बना लीजिएगा
यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी यह है, यह व्यंजन है, तो इसके लिए पहले किस चीज का प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। तो आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की आपको जरूरत है सिर्फ उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा कि स्वर से शुरू हो रहा है कि व्यंजन से शुरू हो रहा है। और दूसरा में आपको चेक करना है कि वह सिंगुलर में है कि नहीं, सिंगुलर कंटेबल में होना चाहिए, उसके पहले आप ए एन का प्रयोग कीजिएगा, है ना। और जो है प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इतना आप फंडा याद रखिएगा ना, ए एन का क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के पूछ देवे बन ही जाएगा। तो ठीक है, आप इतना रूल जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन बच गया, तो क्वेश्चन ए एन से रिलेटेड जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वह हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, अब इसको अच्छा तरह से माइंड सेट कर लीजिए इसके प्रति, तब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, जरा अगर सोचिएगा, ये तो है बड़ा इजी, ऐसा ही एक नंबर आप जाने दीजिएगा ना, ऐसा ही एक नंबर कम जाएगा। इंग्लिश है 100 नंबर पुराना होता है, एक एक नंबर जोड़ के व्याकरण में आपको 100 नंबर पुरता है ना, इंग्लिश ग्रामर में। तो आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से, है ना। इस बार आप खूब अच्छी तरह से नंबर उठाइए। चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी आप कीजिएगा। आपको जो चाहिए वीडियो, जिस टॉपिक पे चाहिए, आप हमको बता सकते हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट पर और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने में सक्षम हैं। जय हिंद।